रुपए दान करके फल मिलता है, उस सच्चे निष्ठावान को 1 रुपए में भी 1 करोड़ का फल परमात्मा देता है। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। खूब ऐसे ही धर्म के रास्ते पे भी बढ़ो, पर जिंदगी में कभी धर्म को मत छोड़ना, तो धन की कमी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। एक बार जोरदार तालियां। धन का यही उपयोग है, धन का यही उपयोग है कि धर्म में लग जाए। एक व्यक्ति का परिश्रम, एक व्यक्ति की श्रद्धा, एक व्यक्ति की लगन, आज ना जाने इस व्यास गद्दी से कौन सी बात इन 7 दिन में निकली होगी, और किसका परिवार सुधर जाए, किसी का बेटा सुधर जाए, किसी की बहू सुधर जाए, किसी की पत्नी सुधर जाए, तो इसका श्रेय तो इसको जाना है कि नहीं जाना है। और वास्तव में हमने भी पूछो, क्या ये तो हनुमान जी की कृपा कहनी चाहिए ना, हमने ये पूछा कि जगह कहां है, कितनी जगह है, तुम करते क्या हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या तुम हमारी व्यवस्था बना पाओगे बैठने की, क्या हमारे रुकने की व्यवस्था बना पाओगे। रोलें दे कछु नंजा रोंदो, आदमी पैसा खो रो रहा हो, कोनो मर गाओ सो रो रहा हो, कोनो इज्जत खो रो रहा हो, कोनो अपमान खो रो रहा हो, पर जो भगवान खो रो रहा हो रोबो तो वही को सार्थक है। रोना उसी का सार्थक है जो ईश्वर के लिए रो रहा है। ऐसे ही दोनों भाई खूब प्रेम से रहना। सबसे बड़ी संपत्ति है भाई भाई का प्रेम। घर में अगर प्रेम है तो टूटी झुपड़िया में भी सुख है, और अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो तुम तो महलों में रह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। दोनों भाइयों को, मीनू को और धर्मेंद्र जी को खूब आशीर्वाद है। उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद। जितने भी लोगों ने सहयोग किया उन सबको हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साईं मैरिज गार्डन वाले कुशवाहा जी, महेंद्र जी को, मोहन जी को, बड़ी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की और पूरा परिवार सेवा में लगा रहा। पप्पू भाई, श्री अशोक साहू जी, सरपंच महोदय, दीपू चौहान जी उप सरपंच जी, महेंद्र सिंह जी कुशवाहा, साईं मैरिज गार्डन, श्री दिनेश साहू जी पूर्ण व्यवस्था में रहेगा, श्री सालू कुशवाहा जी पूर्व सरपंच, श्री पप्पू कुशवाहा जी सब्जी वाले, श्री राजीव रावत जी और हमारे बहुत बचपन के मित्र कहें छोटे भाई आशुतोष शर्मा जी, हमारे मित्र भी हैं और उम्र में छोटे हैं तो छोटे भाई तो हैं ही। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है सारी व्यवस्थाओं के लिए। चलते चलते आपसे बस इतना निवेदन है कि भजन करिए, नाम लो, और इसलिए नाम लो। देखो भैया, कल परसों शायद हमसे कोई कह रहा हो तो रात में कि महाराज जी आपने भटा को भर तो रामायण को अर्थ तो कह दी, पर और सब्जी नहीं बताई। हमने कहा बात भी सही है यार, ज्यादातर तो कुशवाहा जी हरे बैठे हैं। कहा भाई दादा सूरज गए, आज कह रहा आज सूरज गए कट जात घंटा, आज हम ज्यादा कछु न कहे हैं। बेबी कह रहा है कि बिद गए थे महाराज छायरी ने दाव है हम तुम्हारी। वास्तव में तो देखो पनिताई से कथा प्रारंभ करिए अब, क्योंकि एक बात और बहुत अच्छी बताएं, शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो ना सुनी हो। कुशवाहा समाज के कितने लोग बैठे, जरा हाथ तो उठाओ। वाह,
तुलसी कृत रामायण, ध्यान से सुनना, तुलसी कृत रामायण के रचयिता कौन है? को है रचयिता? तुलसीदास जी है। तो तुमरों ने कथा सुनी ने कहा कब हुआ? तुलसीदास जी रचयिता नहीं है, ने उन्हें लिखी आए ने उन्हें बनाई आए। फिर किसने बनाई? रामायण पढ़ लेना, आप पढ़ते होंगे कि रच महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने बनाई है। अच्छा, रामायण के पहले वक्ता को है तुलसी कृत के भगवान शंकर, और पहली श्रोता को है पार्वती। वाल्मीकि रामायण के रचयिता को हैं वाल्मीकि जी, पर वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को हैं। पहली बार वाल्मीकि रामायण कोने बांची? और पहलो श्रोता को है। वाल्मीकि रामायण के पहले श्रोता हैं राम जी, पहले जजमान, पहली बेर जजमान भी बने तो कथा चालू भाई। अब पहले वक्ता हैं कुश और लव। कुश ने पहली बार अयोध्या में रामायण की कथा करी। पहली बार जब लव कुश अयोध्या पहुंचे और राम जी सिंहासन पर बैठे थे और पूरी वाल्मीकि रामायण सुनाई। भगवान राम तो जान गए कि ये मेरे पुत्र हैं दोनों, पर राजा की मर्यादा है, राजगद्दी से खुल के नहीं कह सकते कि तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि देखो पद की गरिमा होती है। मान के चलो हम यहां बैठे हैं तो ये मेरी गरिमा है, इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मैन है। नीचे उतर आए फिर व्यवहारिक जीवन है। पद की ये गरिमा है कि अगर मेरा पुत्र भी व्यास गद्दी पे बैठा है तो मैं उसके पांव पड़ने का अधिकारी हूं। अगर मेरा बेटा कथा कर रहा है तो मैं उसके पांव छू सकता हूं। हमारे पिताजी भी मान के चलो कथा में आएंगे तो वो भी यहां प्रणाम करेंगे। अब वो हमें थोड़ी करेंगे, वो तो इस गद्दी को, इस पद का सम्मान है। ऐसे ही कुर्सी का एक सम्मान होता है। भाई मान के चलो तुम उम्र में बहुत बड़े हो और तुमसे बड़ा अधिकारी कोई नया लड़का बन के आ जाए तो कुर्सी पे तो वो लड़का ही बैठेगा, भले उम्र में सामने वाला दुगना हो। तो राम जी की एक मर्यादा है। तो राम जी ने सोचा कि इन्हीं से पूछ लें, अगर ये अपने पिताजी का नाम बता देंगे तो हम दौड़ के गले लगा लेंगे। राम जी की आंखों में तर आंसू बह रहे हैं। कैकेयी रो रही हैं, सुमित्रा रो रही हैं, कौशल्या रो रही हैं, वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आधी कथा हुई, राम ने कहा, हे ऋषि के भेष में बालको, तुम बाहर से जरूर ऋषि बने हो पर तुम किसी ऋषि कुल की संतान नहीं लग रहे हो। तुम्हारा चेहरा ऋषि कुल का नहीं है, तुम्हारा चेहरा किसी क्षत्रिय कुल का लग रहा है, राजकुल का। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ क्या है, नाम बताओ तुम्हारे पिता का। उसने कहा, महाराज राम, आप राजनीतिज्ञ हो, आपने संतों की बहुत सेवा की है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारी संत परंपरा में पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संतों में कभी बाप से परिचय नहीं होता है। ये बैठी हैं मूर्तियां, इनसे हम भी अगर इनसे पूछेंगे तो इनके पिताजी का नाम नहीं पूछेंगे। हम इनसे पूछेंगे तुम्हारा गुरुद्वारा कहां का है, तुम्हारे गुरुजी कौन हैं। और जो संत से
उसके बाप का नाम पूछ ले, समझना वो एक नंबर का नकली है, वो साधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कुछ। हम लोगों में पिता का नाम नहीं पूछा जाता। तुम्हारा गुरुद्वारा कहां का है? असली नकली पकड़ने में टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि ये अखाड़े का है या ऐसे ही है। तो कहा महाराज राम, लगता है आप भूल गए, हमारे यहां पिता का नहीं गुरु का नाम पूछा जाता है। तो सुनो, हमारे गुरु का नाम है महर्षि वाल्मीकि। राम ने कहा, मैं जानता हूं कि ऋषि परंपरा में पिता का नाम नहीं पूछा जाता, पर मेरा मन कह रहा है कि तुम अपने पिता का नाम बताओ, क्योंकि तुम ऋषि कुल के नहीं हो। तुम्हारा चेहरा कह रहा है तुम किसी क्षत्रिय कुल की शान हो। बताओ पिताजी का नाम क्या है? लब ने कुश की तरफ देखा, बोले भैया या तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अपन से। बोले काहे? बोले अपन ने कबहू अपनी माता से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं है। बोले महाराज राम सच कह रहे, हमने कभी अपनी माता से पिताजी का नाम पूछा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है। कुछ ने कहा रुक जाओ लब भैया, एक बार माताजी ने पिताजी को नाम लाओ तो। राम के चेहरे पे खुशी आ गई कि अगर ये सीता के पुत्र हैं तो सीता ने तो मेरा ही नाम बताया होगा, और अब ये बताएंगे कि राम, हम दौड़ के दोनों को गले से लगा लेंगे। राम ने कहा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या नाम है। लब ने कहा कुछ से कब बताया था माता ने नाम? बोले तुझे याद नहीं, जब तूने जंगल में एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया था और तू उसका मुंह फाड़ रहा था, तब मां आई थी और मां ने गुस्से में पिताजी का नाम लिया था। राम जी ने कहा बोलते क्यों नहीं कि क्या नाम लिया था? अब राम को तो ऐसा लग रहा है कि कब ये राम कह दे। बताओ बताओ जल्दी बताओ। और नाम सुनना, क्या नाम लिया था सीता ने लव कुश के मां बाप पिताजी का? लव ने कहा कुश भैया याद तो दिलाओ, मुझे तो याद नहीं। तो कुश ने कहा लव, जब तूने शेर का जबड़ा फाड़ा और मां दौड़ करके आई और आकर के बोली ए निष्ठुर के पूत, क्या कहा था? निष्ठुर के पूत। महाराज राम, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले तुमने सत्य कहा, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है। जब तो 8 महीने की गर्भणी नारी को घर से निकाल दिया। एक बात और सुनो, आपको बताएं, सीता माता के यहां एक पुत्र हुआ। ध्यान से सुनना बात। और जब बेटा हुआ तो बेटे को पल्ले में सुलाकर और माता चली गई जल भरने। बेटे को पल्ले में सुलाया और माता चली गई जल भरने। मैंने एक संत के मुंह ये भाव सुना था और बहुत अच्छे विद्वान ने ये भाव बताया था। मैंने पढ़ा तो कहीं नहीं है, मिलेगा पर, क्योंकि वो संत झूठ बोल नहीं सकते जिन्होंने मुझे ये भाव एक कथा में मैंने सुना था। सीता जी ने पल्ले में, अब आश्रम में पल्ला तो है सुगरत तो के एक साड़ी एक खूंटा पे बांध दई, एक साड़ी एक पे बांध दई और बाल बच्चों पार दो बीच में। तो सीता जी लब को सुला करके और चली गई जल भरने। और बीच में आई खबर कि ये सुने होए कि महात्मा जी की लग जाए समाधि, वाल्मीकि की, गुरु जी की।
और जंगल में है बहुत जानवर, हमारे बच्चा ने उठा ले जाए। सो सीता जी लौट पड़ी गली में से, वाल्मीकि जी बैठे ही थे ध्यान में, लब को उठाया और पानी भरवे चली गई। इतने वाल्मीकि जी की आंखें खुली, साड़ी अकेली झूल रही खूंटा पे। वाल्मीकि जी ने पसीना डाल दो, लगता है कोई जंगली जानवर उस बालक को उठा के ले गया। अब सीता आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो कहेगी गुरुदेव मेरा पुत्र कहां है? वाल्मीकि जी ने अपनी आसन में से कुशा निकाला और कुशा निकाल करके अपने जीवन की पूरी तपस्या लगाकर, और जैसे ही वो कुशा उस झोली में फेंका साड़ी की, और एक बालक बन गया और उसी का नाम कुश पड़ गया। जब सीता जी लौट के आई तो बालक साथ में लिए हैं। वाल्मीकि ने कहा सीता तुम तो छोड़ के गई थी बेटी। बोले गुरुजी बीच में खबर आई आपकी समाधि लग जाए, ऐसे हम ले गए थे। और बोले हमने डर से पूरी जिंदगी की तपस्या से एक बालक और बना दो। माता सीता ने कहा ये मेरी तपस्या या आपकी तपस्या? अब इन दोनों बच्चों की मां मैं ही कहलाऊंगी, ये मेरे ही पुत्र रहेंगे दोनों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन जो है कि भजन करत रहियो। और आज की कथा अब हमें बगीचा और कछुआरे से उठाऊ ने है। तो अब चलो चल गया अपन। सब्जी क्या भाई? सब्जी पटेल समाज बेचता ही है सब्जी। सब्जी पर हम चर्चा कर रहे हैं इते की सब्जी की। इते जितने पंडाल में बैठे हैं, हम में जी है, इन औरों में भी जी है, इनमें भी जी है, तुम औरों में भी जी है, इनमें भी जी है। आओ भैया, हमारे सागर जिले के पूर्व सांसद महोदय दादा श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी और उनके सुपुत्र हमारे बहुत स्नेही भैया श्री सुधीर यादव जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विराजो विराजो। विराजो विराजो। विराजो। जय जय। तो बात चल रही है सब्जी। हम में भी जी है, इनमें भी जी है, तुम्हारों में भी जी है। मारो तो को है नहीं आते, सब में जी है तो अपन को हो गए सब जी। हमारे भाई साहब जो कुशवाहा जी आ रहे हैं जजमान, तो चर्चा सब्जी की हो गए। तो अपन सब्जी है कि नहीं? बात अलग है कि कोनो भरमा कैसे भटा रहेगा, कोनो बरभान घाई फूल रहो, कोनो लौकी घाई लंबो, कोनो कुमड़ा घाई गोल मटोल, कोनो भिंडी घाई है तो सब्जी कि नहीं है? अब एक बात बताना, सब्जी में कुछ ना हो तो सब्जी बन जाएगी। तेल ना हो,
मिर्चा ना हो, धनिया ना हो, गरम मसाला ना हो, प्याज लहसुन ना हो तो सब्जी बन जाएगी। अरे कच्छू ने मिले भरत बना ले, और नून मिला के खा ले। पर अगर कहूं नमक ने हो तो सब्जी ने बन। सब्जी में क्या जरूरी है? नमक। अब नमक को संतों की भाषा में राम रस बोलते हैं। तो संसार की सब्जी में या कछुआरे की सब्जी में नमक जरूरी है कि नहीं है? पर पंडाल में जो सब्जी बैठी है ये में राम रस जरूरी है। अगर ये में राम रस न गिरे है तो ये सब्जी को स्वाद कबू बन नहीं सका। चलो आलू भरत ले, राम रस मिला ले, और कहूं एक मिर्च और मिल जाए, वो को का नाव है हरी मिर्च का नाव हो को कह के देखो मजा आ जाए। तुम्हारों ने बहुत बेची हुई है हरी मिर्च, पर तो दिमाग ने अब आओ वो बात पे। हरी में रच, अगर रचने हैं तो हरी में रच, या दुनिया रचवे के लायक है ही नहीं। ये दुनिया को रंग अपन पे ने चढ़ पाए, हरी में रच। और दूसरी है लाल में रच। दूसरी कौन होते? लाल में रच। और खिमलासा में तो एक आध लाल नैया, इनक्यावन लाल हैं जे में रच पाओ सो रच जइयो हनुमान जी की सेवा में। उसका नाम है लाल में रच। और जब रच जे हो तो फिर एक मसालो और होते जीरे। सब्जी में गिरा थे उसका के जीरे, जियो मार का हो रहा है ना। और जिंदगी को स्वाद बनाने होए, जिंदगी का और स्वाद बनाना हो तो कैसे बना सब्जी को स्वाद? सब्जी को सेंट क्या है? धनिया। हाँ धनिया। पर धनिया बनावे की कला का है बताओ? धना से धनिया बना थे, धना से धनिया बना थे। उतनो स्वाद धना में नहीं आ जितो धनिया में है। ऐसा ही है ना? उतो टेस्ट धना में नहीं है जितो धनिया में है। तो धना तो सबके हैं, तन तन धन तो सबके हैं, पर हर आदमी धनिया बने भी फिर रहा है। फिर रहा के नहीं, हर आदमी चाह रहा हो कि हमारा पैसा और बढ़ जाए, हमारा धना तो है, भूखों को नहीं मर रहा हो। अन्य देश में कोई गरीब आए, हमारी हमने उतना भी कही थी गारंटी है एक गरीब नहीं है देश में। एक गरीब ने मिल तुम्हें जो 1 रुपया किलो की पिसी खा रहे हैं, ये 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते 1 किलो की पिसी ले अभी। 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल रखे हैं, 1 रुपया के किलो की पिसी ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यही खिमलासा में 75% गरीबी रेखा के कार्ड उनके होंगे जिनके ट्रैक्टर होंगे। और वास्तव में जो गरीब हो को ना उन्हें होए तुम्हें गरीबी रेखा को परमट बनवाने ट्रैक्टर भर हो तुम्हारे ना फट्टो से बन जाए। हाँ जब बिल्कुल गारंटी जानी हो। अब तुम ग्राम पंचायत पे एक लिस्ट चिपका दे गरीबी रेखा की खिमलासा की, आधे महाजनों के चेहरा से नकाब उतर दे आ जाए गांव में। आधे जोन जे बने फिर रहे हैं कि मैं जे ले रहा है पिसी, तुम्हें खराब लग जाए सो कल से अर्जो ने और का कर ले हम आओ और हम कहते तबे खराब लगे सो अबे भाग जा। आज तो वैसा ही जगह नहीं हम चाह रहे कछु खाली हो जाए, को तो भाग जा, खराब ही लग के भाग जा। तो धना सबके पास है, पर हर व्यक्ति धनिया बनना चाहता है। पर वो धना से धनिया बनता कैसे है? अच्छा सीधो धना, सेंगो धना,
अगर जमीन में बे दो तो ऊंगिया करिया पर जा सेंगो धना कबो नहीं ऊंगत ओको फोर के बेने परत फिर धना से धनिया बना थे। मतलब अगर तुम्हें भगवान ने जो धन दो है कहूं वो तुमने पूरो गड़ा के धल लाओ तो काला धन हो जाएगा, और अगर वो में से फोर दो कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में तनक सोला फोर के लगा दो, कोनो गौशाला में लगा दो, कोनो गरीब की दवाई में लगा दो, 2 टुकड़ा होगा कि नहीं होगा। अब वो तुमने बेया दो गारंटी कहा अब धनिया बने है वो धन से। और करिए चर्चा के कथा करेगी कथा करिए। वैसी तो चीजें तुम्हारे घर की उठत जो एक एक चीज घर में का होते पल का वो का नाव है पल का ठिकानो नन्या कबे को आके कह देवे के नीचे पार दी वो नाव है पल का। वो तो पल भर को है कबू भी नीचे सो जाओ वो कछु टेम भी नहीं। अच्छा वो पे का बिछो है बिस्तर, शब्द पकड़ो बिस्तर। संसार की जितनी विषय वासनाएं हैं वे कहां हैं पलका पे। तो क्या करें उनके पास न जाओ, पूरा बिस्तर बिछो ऊपर का धरत सबसे ऊपर ताकि ये एको का नाव ताकि ये लगाने जाओ ताकि ये दूर से देखत रहो, ताकि ये पास जाओगे तो चलो डरो पास जाओगे तो नुकसान होगा, इसलिए ताकि ये दूर से देखत रहो बस। घर में थाली उसका क्या नाम है थाली, न होती तो काय की थाली था सो ले आई को ना हुए थाली। बोले फिर क्या की क्या करें, बोले खाली। जब सामने आई थाली तो खाली, बोले फिर क्या करें। बगल में रखा है लोटा, हर घर में हो लोटा, कबू अपनो चित्त चढ़ जाए कि लोटा जे को खा रहा है वो को लोटा। अब तुम्हारे ढूंढियो घर की एक एक चीज कहते कि भजन करो, भजन करते रहना निवेदन है, पर ऐसा भजन नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं 2 दिन खूब भजन कर हैं फिर 2 दिन बिल्कुल नहीं कर हैं, फिर 2 दिन खूब भजन कर हैं फिर 8 दिन बिल्कुल नहीं कर हैं। जितना भी भजन करते हो अगर तुम्हारा नियम है कि हम 1 माला कर हैं तो करो, जरूरी नहीं है कि 25 माला करो, 1 माला करो पर नियम से करो। भजन को नियम ने टूटो चज्जे। हाँ कबू को मजबूरी आ जात कि हमारा नियम है कि 1 महामंत्र की माला करत आज नहीं कर पाई तो कल डबल करो, गैप भरो, जो गैप होगा है वो भरो, वो भरने पर है। और जैसो समझने ऊसो समझ ले। ये बैठे हुए महाराज जी हरे नियम है कि नवरात्रि में 9 दुर्गा पाठ हुए है नियम। अब कबऊ कबऊ ऐसी स्थिति बन जात कि 9 दुर्गा 8 दिना की पर गई। अब क्या कर हैं पंडित जी, तो पंडित जी 1 दिन में 2 पाठ करत है, मन वो गैप भरत है। ऐसे ही अपन भी गैप भरो। कबऊ 1 हफ्ता भजन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 1 हफ्ता भजन नहीं कर पाए कोई बात नहीं। अब 1 हफ्ता दिन रात सुबह शाम भजन करो, मनु गैप भरो। जा बताओ जैसे छत पे नसेनी लगा दे और नीचे के 2 पाया अच्छे हो और 2 पाया ऊपर के अच्छे हो और कहूं बीच के 2 पाया नहीं हो तो छत पे चले जाओ। 2 दिना भजन कर लो, 2 दिना नहीं करो, 2 दिना फिर कर लो। जो भजन भी स्वर्ग नसेनी आए। रात में सुंदरकांड कर रहे थे जी और तो कह रहे थे स्वर्ग नसेनी हरि कथा। तो भजन क्या है,
स्वर्ग न सैनी, गोड़ा पूरे अच्छे हुए। हाँ बाबा तलग है, जोनो कारीगर ने मिले। हम रात में विश्वकर्मा मंदिर भी गए थे, भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन, अच्छी दिव्य प्रतिमा है। जैसे विश्वकर्मा जी ने मिले कि यार हम 4 दिन बाद आए हैं, अब घोड़ा टूट गया। तो भारत है जुगाड़ पे, जो अंदना विश्वकर्मा जी खुआने जी आने अपन का करत, एक डंडा उठाओ, 2 इतर पे धर के उतार मार लपेड़ लपाड़ के कई काम तो चल नहीं दे। तो जब तक तुम्हें जीवन में सच्चा सदगुरु न मिले, तब तक हम जैसे जुगाड़ के गोड़ा सेट करत रहो और भजन करत रहो। जो अंदना सच्चो सदगुरु मिल जाए, हमें अलग कर दियो कैसो। अब सुधीर भैया बैठे, एक बार भारत को प्रधानमंत्री ने मिल रहा हो तो एक देव गोड़ा फंसा दो, नहीं फंसाओ तो एक गोड़ा कछु देना काम लाओ, अच्छो में लगाओ सुजो निकार, पता ही नहीं कहां डरो। अच्छा एक बार भाव तो इसको प्रधानमंत्री ने मिल रहा है, अब देव गोड़ा बना ले, अपन जुगाड़ को गोड़ा ही कहते हैं, उसका करे गोड़ा बनाऊंगा लाओ, ऐसे जुगाड़ को गोड़ा सेट कर लो, फिर वहां फेंक दो, पता नहीं कहां है, ऐसे हमें फेंक दी क्यों निकार के। जब तक सच्चा सदगुरु जीवन में नहीं मिलता है, हम जैसे नकलियों को सहारो ले लेके भगवान को भजन करत रहो। पर भजन करो, बस निवेदन जो है, नाम जप करो, खूब भगवान का भजन करो। भजन से जीवन में देखो एक बात और, दुख तो आएगा। ऐसो कोनो भारत में संत नैया के हाथ फेर के तुम्हारे पूरे दुख दूर कर देवे है। एक आध तन बराजो प्रभु जी है, तुम्हारों की नजर में ऐसो कोनो महात्मा या चमत्कारी जो आवे और ऐसो हाथ खिमला सा पे फेर के जावे और तुम्हारों के दुख दूर हो जाए, है तुम्हारों की नजर में हो तो बताओ। ऐसो को नहीं पैदा हो दुनिया में ईश्वर के अलावा। तो फिर ये संत कर क्या रहे हैं? और हमारी कथा में तो एक और सुन लो, ने तो स्वर्ग के सपने आए, हमने आज तक को उसे नहीं कही कि तुम स्वर्ग जे हो, वो तो तुम्हें ऐसो पलका बिछो मिले है, ऐसो खावे मिले है। कैसे ने हम गए आए, ने हमने बगल ही देखी आए, अन्य हमें कोनो लौट के अवे नो मिलो आए, या हम स्वर्ग में रहे समझ आए आ गए 1 हफ्ता। अच्छा ने हम तुम्हें नरक को डर बता रहे, कैसे हम नरक भी नहीं गए। और जो स्वर्ग और नरक को डर बता के तुम्हें लूट रहे हो, वो महात्मा नोई, वो अपनी नई दुकान जमावे के चक्कर में कहा, बिल्कुल गारंटी है, वो अपनी नई दुकान जमा रहा हो कहा। इसलिए ना तो हम तुम्हें स्वर्ग के सपने दिखाएंगे और ना दुख नरक का दुख बताएंगे, पर हां अगर तुम इस व्यास गद्दी की बात को मान गए तो जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बना देंगे, ये गारंटी है। जीते जी स्वर्ग में जियो, मरने के बाद किसी को पता नहीं कौन कहां जा रहा है, किसकी क्या हालत है। जीवन में दुख आएगा, हम तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें दुख से लड़वे की ताकत जरूर भर के जे है तुम्हारे भीतर, कि तुम्हें दुख से लड़वे की ताकत आ जाए। क्योंकि किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो व्यक्ति को निपटा देता है। किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख व्यक्ति को निपटा देता है, और कोनों कोनों दुख से निपट लेते, बस अंतरित तो है। कोई कोई दुख से निपट लेता है और किसी किसी को दुख निपटा देता है। हम जिन हमारे परमात्मा बांके बिहारी की कथा सुन रहे हैं,
क्या इनके जीवन में दुख नहीं था? क्या राम के जीवन में दुख नहीं था? क्या महावीर बुद्ध गौतम के जीवन में दुख नहीं था? सब महापुरुषों के जीवन में दुख आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोनो बड़े आदमी के बाल बच्चों हो जाए तो बसेता बटत, फटाका फूटत, डीजे बजत, पर अगर गरीब से गरीब के भी हो जाए और अगर कछु ने हुई है तो वो थाली तो बजा ही ले। और मान के चलो के घरे थाली भी ने हुई है तो ताली तो बजा ही ले, तो कर ही सकत। पर जब जगत के मालिक मेरे बांके बिहारी जेल में आए तो ना वहां कोई ताली बजाने वाला था कंस के डर से और ना कोई थाली बजाने वाला था। यहां से इनके जीवन का संघर्ष प्रारंभ है भगवान का। बताओ, जेल में जन्म बहुत, तुरंत बहु दद्दा छूट गए, कोई खुशी मनाने वाला नहीं है। पूरे जीवन सिर्फ दौड़ते रहे पर हर पल मुस्कुराते रहे और समाज को यह संदेश देते रहे कि दुख तो जीवन में आएगा पर तुम्हें मुस्कुरा के उस दुख से लड़ना है। और आखिरी में अगर लड़ते लड़ते दुख से मुस्कुराते रहे तो एक दिन तुम द्वारकाधीश बनकर बैठ भी सकते हो। और बांके बिहारी द्वारकाधीश बन के बैठ गए, पर दुख से घबराए नहीं। जब बाल बच्चे मताई की ओली में रहे थे वो समय ये पूतना खूं मार रहे थे। जब मोड़ी मोड़ा खेल खिलौनों से खेले थे, जब हमारे ठाकुर जी अघासुर बकासुर तृणावर्त से लड़ रहे थे, पूरा जीवन संघर्ष का। तो निवेदन बस ये है कि दुख आएगा और इतनो बेशरम है जो दुख कि वो तो है। तुम किवाड़ बंद कर ले वो खिड़की में से आ जाए, तुम खिड़की बंद कर ले वो छप्पर पटा के आ जाए, तुम स्लिप ढरवा दे वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो नल की टोटी में हुआ जाए, मनवा है। इसलिए दुख से घबराना नहीं। दुख कितना आवे बस परिवार को संग ने छोड़ियो। मनो इनके मारे जब रे पाओ संग। हमारी अब एक जगह कथा हो रही थी, स्वामी ऐसे ही आके बैठ गए पंडाल में, कृष्ण जन्म हो तो भाई साहब ऐसे बैठ गए, मटकियां बंद नहीं थी, ददी कांदा उत्सव हो तो सुबह लड़का ये तरफ बांध रहे थे, ना बांध न रहे थे। मैंने कहा ये तरफ का नहीं बांध रहे? बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे। सो हमने कही बेने फोर पे मटकिए, कहले हाँ गुरुजी। हमने कहा रे तुम्हारे को यहाँ बहनों नहीं खोल रही, कहले का हमने कहा जी मटकिए ना फोर पे, इनने घर फोड़ दाए इनने भज्जा फोड़ दाए तो मटकिए ना फोर पे हो। बता रही अब इन्होंने नहीं खोल रही अपनी, खराब लग रहा भग जा। कल एक ने अजूर, अब तो अपन कोई डरा ही नहीं बचो। तन्नक पूछ जजमान से जब दबी है लिफाफा की कि पतरों ने हो जाए और कौन डर ने कहा आपको। अरे भज्जा तुम तो बहुत अच्छे हो दादा, 6 बजे नो अगर तने लिफाफा ले लें दादा 7 दिन हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक बात से फिर जो एक परीक्षित जी का अच्छा प्रश्न है भगवान सुखदेव जी से, उस पर हम चर्चा करेंगे। परिवार परिवार है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अच्छा जे जाना तुमने कहावत कहां से बनी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की? जब कहावत ऐसी आए, एक राजा है तो उन मंदिर के पुजारी के पहुंचाई खबर कि आज हम दर्शन कर भी आ रहे हैं। पुजारी भारी खुश कि राजा आ रहा हो, 10-5 हजार तो चढ़े है। सो उन्हें पूरे में फूल मूल लगवा दे, मंदिर सजवा दो कि राजा आ रहा है। राजा आए, खूब पूजा पाठ भई
और जो राजा ने दक्षिणा चढ़ाई सुन 5 को निकाल के मंदिर में चढ़ा दो। पुजारी ने कही बताओ 5,000 के तो मैंने फूल जड़वा दे। और राजा ने 5 चढ़ाए। पुजारी ने मुट्ठी लाई, वो बाहर आके बोलो सुनो, राजा ने मंदिर में कुछ दान चढ़ाया है और उसकी बोली लगेगी, जो भी चाहे खरीद ले। सिपाही ने सोची यार राजा ने कितने कम चढ़ाए हुए, तो 10,000 तो चढ़ाए हुए। कहने लगो हमने 5,000 में जब मुट्ठी खरीदी। सिपाही से जो बड़ो अधिकारी है तो उन्हें सोची यार कल कहूं से केस भी बहुत आओ, तो हमें तो लगा राजा ने मुट्ठी चढ़ा। बोले हमने 25,000 में लाई। मंत्री ने सोची यार कल राजा ने हीरा जवाहरात भी खरीदे, मुझे तो लगा थी आज चढ़ा गाओ। कहने लगा हमने 50,000 में मुट्ठी खरीदी। उड़ा तोड़ा पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा ने कुछ चढ़ाया है, कल मुट्ठी खोलने हैं। आखिरी बोली कौन की? रात में लगो राजा को पता। राजा चुपचाप को बोली महाराज तुरी हाथ जोड़े जी 1 लाख ले ले, मुट्ठी भर ने खोली। कहूं तेने मुट्ठी खोल रही तो मोरी पूरे राज्य में बेइज्जती हो जाए, सो जी 1 लाख धर ले। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो 5 की। वृंदावन बिहारी लाल की। हमने लगभग पूरी बुंदेली कहावतें ढूंढ ली हैं, पूरी जितनी जो अपने ते चला थे, तो हमें जहां से जैसी मिली मन हम ढूंढ ले आए। परिवार बंद मुट्ठी की तरह होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा भाई उल्टा है, इसलिए हमारी उससे नहीं बनती। हम तुम्हारी बात स्वीकार कर रहे हैं, पर थूक के चाटियो ने फिर। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है और अगर एक बात बारे हो तो फिर अब जो हम कह रहे हैं वो करियो, तुम्हें तो उल्टे से मतलब है। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको, अगर एक बात बारी हो तो। जो कौन सो हाथ आए? उल्टो हाथ आए। जब 24 घंटा एक उल्टो हाथ तुम्हारे शरीर में रह सकत है, तो एक उल्टो आदमी परिवार में काय नहीं रह सकत यार। इतना दिमाग तो लगाओ, इतना तो लगाओ। और एक उल्टे के संगे एक सीधे, जो कौन सा हाथ आए? सीधो। एक सीधे के संग एक उल्टो रहे थे। जो गौ मंदिर पुजारी से कहीं प्रसाद दे, जो हाँ जो उल्टो। पुजारी ने कही भग उल्टे, तुम्हें नहीं दे रहे, को नहीं पूछे रही उल्टी को, जो भग जाओ रोन लगो। सीधे ने पूछी काय रो रहा है? उल्टे ने कही पुजारी ने भगा दो। कह रहा हो तो तुम उल्टे हो, प्रसाद ने दे। सीधे ने कही हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। अब तो नहीं भगाओ। एक सीधे के नीचे एक उल्टो लगो है कि नहीं लगो? ऐसा ही ले तुमने प्रसाद। तेरे पुजारी ने प्रसाद दो, इन्हें पी लाओ, जो फिर रोन लगो रही। इन्हें कही अब काय रो रहा है? जो कहने लगो हम भगत गए, भगत आए, प्रसाद तुमने ले लाओ। जो बोलो तन्ना साता पकड़ो, देखियो हाथ। हर आदमी की आदत है चरणामृत लेवे के बाद। तो जब एक सीधे के संगे एक उल्टो चल सकत है, तो तुम परिवार में अच्छा कछू हमें मिल जाते हैं भाई साहब। जैसे कोनो गांव जाए और अपन बैठे और बे आके बैठे और उनने अपनी रामायण चालू करी। कई गुरुजी हमारा पूरो गांव तो लंका है, हम तो इतने जी आ रहे, हम तो काट आ रहे थे। हम तुरंत समझ जात के राक्षस ते कहा रे भाई। एक आदमी खराब हो सकत गांव में, 2 खराब हो सकत, 10 खराब हो सकत, 25 खराब हो सकत, पर पूरा खिमला सा खराब नहीं हो सकत। और जे को हमसे जा कहते गुरुजी हमारा गांव तो राक्षसों के, हम तो जी रहे, हम समझ जात के पापी ते कहा रे तेरी कोशन बनत कहा गांव भर में पूरा गांव। हम तो तुरंत फिर उसे व्यवहार ही खत्म कर दी। हमारे सामने विभीषण बन के आ गए, पूरा गांव लंका होगा, तुम संत हो गए थे पेदा।
तुम अन्या हो पापी जो हमसे कह रहे थे। अब ने कजू हम सोच जी ने कही हुज्जे वो जान गाओ। हाँ जी ने कही हुज्जे वो हम जान गाओ हुज्जे महाराज ने तुगत करता ही हमारी। अब क्या और सीधी 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 ने कहा जहां तक बात पहुंचाने थी उतने तक पहुंच गई। निवेदन, परिवार में प्रेम रखो, क्योंकि जिनके परिवारों में प्रेम है वही परिवार सुखी है। पैसा से सुख नहीं रे। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। अपन हंस तो रहा है जो हुज्जे सो देखीजिए नहीं। अच्छे खुश रहो तुम तो, जरूरत उतना ही है एक ट्राली सूखी लकड़ियों की। आओ ये सुनंजा के अपन गरीब है सो 18 ट्राली लगे हैं। अबे बड़े आदमी है सो एक डूंडरा में धुंधा कजे। हाँ बे तो उतना ही सूखी उनको सूखी अपन खो। इतनी सी सफेद थैलिया में हम उतना ही में पैसा वाए। हाँ इत तो जरूर हो सकत कि हमारे मोड़ी मोड़ा बरभान फेंक यहाँ कहा से पैसा नहीं बच जाओ उनके इलाहाबाद चले जे। सो तुम उतने कराई गए सो तुमने कर का लाओ। हम भी बेत 2-3 साल में आई जे बरभान सब इलाहाबाद। ऐसे अच्छे मस्त रहो, प्रसन्न रहो, जिंदगी बहुत प्रेम की जियो। और भजन करते रहो कि जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो।